तो आपने इससे क्या क्या सीखा? पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, मिरर प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऑडियंस को कैसे समझना है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से अपना स्टार्टिंग कैसे करना है, फीडबैक किस तरह से आप ले सकते हो, ये सारे टिप्स ओवरऑल आपकी पब्लिक स्पीकिंग में को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। कॉन्फिडेंस इज द की दैट ओपन्स डोर टू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ सिंपल ऐसे टेक्निक्स हैं जिसे आप अपनी अगर पब्लिक स्पीकिंग स्किल में यूज़ करें तो कितना बड़ा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का डर बहुत कॉमन है, लेकिन सही प्रैक्टिस और माइंडसेट के साथ आप भी स्टेज पे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ टिप्स आपको हम देने जा रहे हैं जिससे आपकी इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंप्रेसिव हो जाएगी। पहला, प्रिपरेशन इज द की। किसी स्पीच या फिर किसी भी प्रेजेंटेशन का फाउंडेशन होता है प्रिपरेशन। अगर आप बहुत अच्छे से तैयार हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करेंगे। स्पीच को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और कंक्लूजन। इससे आपका सेक्शन इंडिविजुअली, आप सारे सेक्शन पे इंडिविजुअली फोकस कर पाएंगे। अपनी स्पीच को बार बार रिहर्सल कीजिए, चाहे आप घर पे हो या किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रिपरेशन कैसे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, मैं बताता हूँ। प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको पता होता है आप क्या कहने जा रहे हैं और आपको नर्वसनेस कम फील होती है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप प्रिपरेशन को कुछ ऐसा समझिए जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर नोट्स अच्छे से आपने रिवाइज किए हैं तो एग्जाम में कोई टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन दोनों पे कंट्रोल मिलता है। इससे आपका टेक्निक, आपका पोस्चर, आपका आई कांटेक्ट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका ये सारी चीज़ें इंप्रूव करने में बहुत मदद करती है, जिससे आपकी डिलीवरी और कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल होती है। मिरर प्रैक्टिस करने से पब्लिक स्पीकिंग में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है? मिरर प्रैक्टिस करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब इंप्रूव होता है, जिससे आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत बेटर हो जाता है। मिरर में खुद को देखने के और प्रैक्टिस करना कुछ ऐसा समझिए जैसे आप खुद के मूवी के हीरो बन चुके हो। नो योर ऑडियंस। नंबर 3, पब्लिक स्पीकिंग के लिए सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन है ऑडियंस और आपके बीच। इससे आपकी ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जानिए आप किसके लिए बोल रहे हैं, क्या वो बच्चे हैं, प्रोफेशनल्स हैं या फिर एक ग्रुप हैं, जिससे आप अपनी स्पीच को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस ऑडियंस को समझने के लिए आपकी पब्लिक स्पीकिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हम समझ जाएं ऑडियंस कैसे हैं तो देखिए, ऑडियंस को समझिए आप अपनी स्पीच को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग टेलर कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा एंगेजमेंट होता है और लोग आपको सुनना चाहते हैं। ऑडियंस को समझने का मतलब है कि एक शेफ की तरह, जो आपको पता है कि आपको कितने स्पाइसी खाना बनाना है या फिर किसको मिल्ड खाना देना है। अब स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ये नंबर 6। अब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ कैसे? किसी स्पीच को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से अपनी स्पीच को स्टार्ट करना, जिससे आपके ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ खींचा जा सकता है। कोशिश कीजिए कि आप एक पावरफुल कोट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिया था, और इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर कोई पर्सनल स्टोरी अपनी स्पीच में इन्वॉल्व कीजिए, जिससे आपकी ऑडियंस इमीडिएटली इंगेज हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपकी स्पीच में क्या फ़र्क डालता है, मैं बताता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आपकी ऑडियंस का ध्यान ज़्यादा देर तक बनाए रखने में हेल्प करता है और आपकी स्पीच को ज़्यादा सीरियस भी बनाता है। ओपनिंग ऐसी होनी चाहिए जैसे मूवी का पहला सीन, अगर वो बोरिंग है तो ऑडियंस अगले सीन तक क्यों रुकेगी, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, कंट्रोल योर नर्व्स बाई डीप ब्रीदिंग। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत डरने लगते हैं उन सिचुएशंस में। इन सिचुएशंस के दौरान नर्वसनेस बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है और इसे कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ आपके नर्व्स काम रहती हैं और आपको फोकस करने में मदद मिलता है। स्पीच देने से पहले 2-3 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लगातार बूस्ट होता रहेगा। डीप ब्रीदिंग से नर्वसनेस में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके माइंड को कामनेस मिलता है, जिससे आपके नर्वसनेस कम होते जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और आप क्लियर बोल पाते हैं। डीप ब्रीदिंग को कुछ ऐसे समझिए जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का बटन है, एक बार प्रेस किया और सारी टेंशन चली गई, फिर से सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट है यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस। अब ये क्या होती हैं? आपने LOA, लॉ ऑफ अफर्मेशन का नाम सुना है? कोई बात नहीं, अगर नहीं तो आप ये समझिए, अगर आप अपने आप को सफल होते हुए इमेजिन करें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिससे आप खुद को कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं। अपनी स्पीच से पहले इमेजिन कीजिए कि ऑडियंस आपकी तारीफ कर रही है और आपकी पूरी स्पीच को स्मूथली डिलीवर होते हुए देख रही है। ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से पब्लिक स्पीकिंग में क्या फ़ायदा होता है, मैं बताता हूँ। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी लगातार बढ़ता रहता है, जिसके कारण आपकी परफॉर्मेंस बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है। विजुअलाइजेशन को कुछ ऐसा समझिए जैसे
क्रिकेट में विक्ट्री सेलिब्रेट करना, माइंडसेट ही इसे सक्सेस दिलवाता है। अब एंगेज कीजिए अपने ऑडियंस से, ये है नंबर 7 सब टॉपिक। पब्लिक स्पीकिंग से बोलने का काम नहीं है, बल्कि एक इंटरेक्शन है। अपने ऑडियंस के क्वेश्चन पूछिए, उससे आई कांटेक्ट बनाइए, इससे अपनी स्पीच का हिस्सा बनाइए। ऑडियंस से इंटरेक्शन के ड्यूरिंग नर्व्स को भी काम आप रख सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स फील कर सकते हैं। ऑडियंस से इंटरेक्शन जरूरी क्यों है, क्यों पूछना है मैं क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। ऑडियंस से इंटरेक्शन से करने से आपकी स्पीच ज़्यादा इंगेजिंग बनती है और आपका नर्वसनेस भी कम होता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप तो बातचीत कर रहे हो, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, और कॉन्वर्सेशन में कौन डरता है, किसी को डरने की कोई रीज़न ही नहीं है। तो इससे आप अकेला नहीं महसूस करते हैं। देखिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया एक तरफ है और आप एक तरफ हो, आप यहाँ पे हो और पूरी दुनिया एक साइड आपको देख रही है। तो इंटरेक्शन, अब ये समझिए, इंटरेक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे चैट में रिप्लाई करना। अगर सामने वाले से अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आपने चैट में ये फील किया होगा, जैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं वैसे आपके भी जोक्स आगे चैट में इंटरेस्टिंग होता जाता है। आप समझ रहे होंगे। ओके, लर्न फ्रॉम द फीडबैक, ये नंबर 10 पे है। पब्लिक स्पीकिंग एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है। अगर आप स्पीच देते हैं तो किसी से फीडबैक लीजिए और उसे सीखिए। फीडबैक से आपको ये समझने में मदद करता है कि आपके स्ट्रैटेजीज क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। स्वॉट टेक्निक आप जानते होंगे, SWOW। अगर आपका ये ठीक है तो आपके किस एरियाज में इंप्रूवमेंट करने के चांसेस हैं, रीजन है या फिर चांसेस होने चाहिए, ये सब आपको इससे पता चल जाएगा। फीडबैक लेना पब्लिक स्पीकिंग में कैसे इंप्रूवमेंट डाल सकता है सर, मैं बताता हूँ। फीडबैक लेने से आप अपने मिस्टेक से सीख सकते हैं और फ्यूचर में होने वाले स्पीचेस में वो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फीडबैक को कुछ ऐसे समझिए जैसे कुकिंग टिप्स। अगर सही तरीके से आपने टिप्स लिया तो अगली डिश और भी डिलीशियस बनेगी। डिश डिलीशियस कुछ भी नहीं। अब बताता हूँ मैं इस वीडियो में आपने सीखा क्या। आज तो हमने डिस्कस किया कि कैसे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, प्रिपरेशन और मिरर प्रैक्टिस और ऑडियंस को समझ के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से लेके फीडबैक देना, ये सारे टिप्स आपके स्पीकिंग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपने इससे क्या क्या सीखा, पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, मिरर प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऑडियंस को कैसे समझना है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन से अपना स्टार्टिंग कैसे करना है, फीडबैक किस तरह से आप ले सकते हो। ये सारे टिप्स ओवरऑल आपके पब्लिक स्पीकिंग में को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप भी पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बन सकते हैं तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए विजन स्पोकन इंग्लिश को और हंसते रहिए और सीखते रहिए। ऐसे और स्किल्स, ऐसे और वीडियोस, ऐसे और टॉपिक्स जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हो या पूछ सकते हो। मैं आई विल ट्राई टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। ऐसा और कोई टॉपिक है जिसे आप समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कुछ सीखने को मिला हो थोड़ा सा भी तो एक लाइक कीजिएगा। एंड that's sufficient for today.